नांग नाग केसर, केसर नवमलिक, बेल मोगरा, चिबिलिक, रक्तदला, कुंद माग पुष्प, मुचूक कुंद, मोतिया मंदार, विल्व पत्र, गुमा, मारुव्रक, मरुआव्रक धूप, गठीवान दौना, अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देवजावासा, बृहत्पत्री, कुशाकु, नंदाव्रत, नांदरुख, अगस्त्य साल देवदारू, कचनार, कुरबाक गुलखेरा, दुर्वाकूर, कुरुंटक, करसेला, इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लवों के साथ नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से भगवान शंकर की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम एवं अनन्य स्तोत्रों का गान करके शंकर जी का स्तवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा। तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्साह घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रदक्षालित किया। इस प्रकार चित्ररत्न को निर्मल करके उसे पिनाकधारी भगवान शंकर के सामने अर्पण कर दिया और स्वयं धूमक का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1 सहस्त्र वर्ष और व्यतीत हो गए। तब भृगुकुलनंदन शुक्र को यों दृढ़ चित्त से घोर तप करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न होकर बोले, फिर तो दक्ष कन्या पार्वती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्त्रों सूर्यों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से बाहर निकलकर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग भृगुकुल नंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। महामुने, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तप से विशेष प्रसन्न हुआ हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीति पूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु आदेय नहीं रह गई है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो सानंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमलनयन द्विजवर शुक्र का शरीर परमानंदित रोमांच के कारण पुलकयमान हो गया। तब उन्होंने हर्ष पूर्वक भगवान शंकर के चरणों को प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश से प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र शंकर स्वरूप आपको अमृत के प्रवाह से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी मर्यादा तेजोमय किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। सर्वव्यापिन, आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वाले को सदा गति तथा उपश्य देव हैं। भुवन जीवन आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्प कुल के संतोषदाता, आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन कर्ता, आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्यदाह आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा, आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पदपाद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर, आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चित्र विचित्र चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ, जल के आवागमन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है।
ईश्वर रूप ईश्वर आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वयंभववास श्वास लेता रहता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित होता भी है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विश्व भरात्मक आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। सर्वव्यापिन आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञानांधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कीजिए। नागभूषण, आप स्वतनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप परातत्पर प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्म स्वरूप शंकर, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और मैं आप परमात्मा का जन हूँ। अष्टमूर्ते, आपकी इन परंपराओं से यह चराचर विश्व को विस्तार प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधो, आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप, प्राण जनों के संपूर्ण योग क्षेम का निर्वाह करने वाले और परमार्थ स्वरूप हैं। आप अपनी इन अष्टमूर्तियों से युक्त होकर इन फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिवादन है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्तिक स्तोत्र द्वारा भगवान शंकर का स्तवन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान शंकर ने चरणों में पड़े हुए उन द्विजवर को अपनी दोनों भुजाओं में पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जना की सी गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महादेव जी बोले, विप्रवर कवे, तुम मेरे पावन भक्त हो। तात, तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थापन जन्य से, पुण्य से, लिंग की आराधना से, चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से, अविमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप में देखता हूँ। अतः तुम्हारे लिए मुझे भी कुछ अदेय नहीं है। अपने इसी शरीर से मेरी उदर दरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महाशुचे, मेरे पास जो संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो, अतः तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिसके उद्देश्य से विद्येश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। यह सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप से स्थित होगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्राहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। सुव्रत, तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त बीज संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत नक्त व्रत पारायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे सुनो। उन मनुष्यों में बीज की अधिकता होगी, उनका बीज कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुष तत्व के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। यो वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए। तब भृगुकुल नंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। हे व्यास जी, यो शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, वह वृतांत
मैंने तुमसे वर्णन कर दिया, अब और क्या सुनना चाह